देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आइए सर, आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। फाइनल करते हैं। हाँ देखिए हाँ, ना सर। चलिए, ए भाई देखते। दरवाजा खोलना। हाँ। चल आइए। आइए सर, आइए। आइए सर, आइए ना, अंदर आइए। अंदर आइए। आइए आइए अंदर आ आइए जाइए। सर। आइए अंदर आ जाइए। खोल खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। आइए अंदर आ जाइए। आइए सर। क्या हुआ? मैडम कुछ नहीं, बस हवा चल रही है। आप चलिए, चलिए अंदर चलिए। हाँ रुक 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 रुक। क्या हुआ? वाओ! अगर इस घर की पूरी सफाई करके देखे तो ये घर बहुत सुंदर है। हाँ सही है। ब्रोकर बाहर क्यों खड़े हैं आप? अंदर आइए ना। मैं क्यों अंदर आऊं? इस घर का तो हमें पता है, कहाँ क्या क्या रखा है वो सब पता है। आंख बंद करके बता देंगे। आप तो नए हैं ना इस घर में। आपके साथ वहाँ आकर आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तकलीफ नहीं देना चाहते। आप घर आराम से देखिए। हाँ, आप जितनी देर चाहे देख लीजिए, हम आराम से बाहर खड़े हैं। हाँ? श्रीराम, इस पोर्शन में कुछ फर्नीचर। मनसा, इस घर में 2 बड़े कमरे हैं। इस उजाले में तुम्हें यहाँ देखकर मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। मनसा, तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मनसा, मनसा क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? बताओ मनसा, क्या हुआ? मनसा, यहाँ आओ। ये क्या, खून निकल रहा है? नहीं मनसा, यहाँ इस घर में आते ही तुम्हें चोट लग गई और खून भी बहने लगा। मुझे तो इस घर में कुछ इस घर में इस घर में मुझे चोट लग गई, खून आने लगा। मतलब ये घर अच्छा नहीं है, अशुभ है। चलो दूसरा घर देखते हैं। यही सोच रहे हो ना? हाँ सही कहा। श्रीराम, ये सब अंधविश्वास है। हम दोनों आज पहली बार ये घर देखने आए हैं।
इस घर में कहाँ क्या रखा है हमें कैसे पता होगा? चलो छोड़ो, ये बस छोटा सा एक्सीडेंट है। छोटा सा एक्सीडेंट? श्रीराम, हम ये घर खरीद रहे हैं। ये घर बहुत सुंदर है, परंपराओं से जुड़ा है। बस इतना ही नहीं, हम जो सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ये घर उसमें हमारा साथ देगा। ये बहुत ही पुराने समय का घर है। 150 साल पहले पूरे गांव में सिर्फ यही एक घर था मैडम। मैडम, इस घर में जो भी आए वो बहुत ऊपर गए मैडम। देखिएगा, ये घर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा मैडम। ये लो सर, ये पूरे 20 लाख रुपए हैं। इसे एडवांस समझो। क्या आप ही पावर ऑफ अटर्नी? जी हाँ सर। इस घर के जो मालिक है वो साइन कर देंगे और मैं विटनेस रहूंगा सर। रजिस्ट्रेशन कब करना है मुझे फोन करके बता देना। मैं फोन करके आपको बता दूंगा सर। हाँ ठीक है। नमस्ते दादाजी। अरे कंदा स्वामी, आओ आओ, बैठो बैठो। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या हुआ भाई, क्या बात है? सब कुछ अच्छे से हो गया ना? बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ, आपका घर बिक चुका है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमारी पनौती हमेशा के लिए चली गई। दादी, उसी से आप करोड़पति बनने वाले हो और उसी घर को आप पनौती कह रहे हो। आज हम अनाथों के जैसे रह रहे हैं और ये सब कुछ उस घर की वजह से है। अरे तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? कंदा स्वामी, घर का फाइनल हो गया है ना? कितनी रकम बताई है? एग्रीमेंट कब करेंगे? 20 लाख रुपए एडवांस लेकर आया हूँ दादाजी, ये लीजिए। अरे वाह, इन पैसों के लिए कितना भटकना पड़ा मुझे। अब ये सब बात छोड़िए और रजिस्ट्री कब कर सकते हैं ये बताइए। जैसी सहूलियत हो कंदा स्वामी, मैं तो तैयार हूँ। तो फिर 2 दिन के बाद का समय ले लूं? ठीक है ठीक है। वैसे तुमने 20 लाख बताया था, इसमें तो 9 बंडल ही है, बाकी के पैसे कब मिलेंगे? हाँ, हमारे 10% कमीशन की बात हुई थी ना, तो 2 लाख रुपए रख लिए मैंने। ऐसा क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमारी बात तो हुई थी ना। हाँ ठीक है ठीक है। ये लो, तुम जाके 2 मटन बिरयानी और 1 चिकन करी लेके आ जाओ जल्दी से। इस पाप के पैसे को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बिरयानी? चलने को तकलीफ हो रही है आपको और इस उम्र में बिरयानी खानी है, हैं? अरे अच्छा खाना खाए हुए मुझे कितने महीने हो गए हैं। 3 दिन से मैं और मेरी बीवी सिर्फ चावल का पानी ही पी रहे थे। ये लो पकड़ो, लो ये लेकर आओ, जाओ। रहने दीजिए। जाना। पता नहीं उनके साथ क्या होगा। रहने वाले सिर्फ 2 ही हैं। बाप रे। बेटा 2 बिरयानी 1 चिकन करी देना।
अच्छा टाइम क्या हुआ है? सॉरी, हम थोड़े लेट हो गए। 3 घंटे हो गए हैं और इसे थोड़ी देर कहते हैं? ऐसी बात नहीं है नंदिनी। आप ना, चलिए। बैठिए। मैरिज इनविटेशन कार्ड रेडी हो गया है और आपके लिए पूरे 2 घंटे से मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। हम दोनों ने सिलेक्ट की हुई डिजाइन है ना? हे मानसा, आओ बैठो यहाँ। अब मैं आती हूँ। हाँ। ये कार्ड आते ही हम दोनों सबसे पहले ये कार्ड देखेंगे, मेरी यही इच्छा थी। सॉरी नंदिनी, एक्चुअली प्रॉपर्टी के डील करते हुए आया ना, इसीलिए देर हो गई। सॉरी बाबा, सॉरी सॉरी। बस नंदिनी, हाँ? मैंने जो कहा तुम उसे फॉलो नहीं करती क्या? ऐसा क्या है जो मैंने फॉलो नहीं किया मानसा? तुमने फॉलो नहीं किया? रुको, क्या बात है? पता नहीं। थोड़ा सा साइड हो जाओ। हाँ। हे नंदिनी, अपना हाथ दिखाओ। भगवान के लिए इस हेल्थ मॉनिटर को अपने हाथ से लगा के रखने के लिए कहा था ना तुमसे, सुनती ही नहीं हो तुम। मेरी शादी होने वाली है, इसे क्या मैं हमेशा हाथ में ही लगाए रखूं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ। मैं कभी भी खुश नहीं रह पाती हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम हो ना मानसा, मुझे संभालने के लिए तुम हो, श्री राम है। नंदिनी प्लीज ऐसी बातें मत करो। अरे तुम 100 साल जियो, यही प्रार्थना करता रहता हूँ। मानसा, तुम मेरे सामने ऐसे मूर्ति की तरह क्यों बैठी हुई हो? हाँ, चलो मेरे साथ। चलो, अरे चलो, बैठो। जब आप गाड़ी चला रहे थे तब आपको मेरी याद आ रही थी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। गाड़ी चलाते वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम क्या कर रही होगी, कैसी होगी, यही सब। तुम्हारे बारे में मुझे कितनी टेंशन होती पता है? अभी जो मैंने बंगला देखा है ना, वो भी मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, मेरे प्यार के लिए। श्री राम, थोड़े ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। उसके बारे में सोचकर बहुत खुशी भी हो रही है और साथ में डर भी लग रहा है मुझे। मेरे अंदर भी ऐसी ही फीलिंग आ रही है, सेम। बहुत खुशी हो रही है लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने रिसेप्शन के लिए मैंने आपके लिए एक शूज पसंद किया है। अरे वाह! शादी बहुत ही ट्रेडिशनल होनी चाहिए। सिल्क शर्ट और सिल्क धोती में तुम बहुत ही क्यूट लगोगे और सिल्क साड़ी में मैं। बहुत अच्छे। जब स्टेज पर हम खड़े रहेंगे तो हम दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी क्या हो रहा है तुम्हें? नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ तुम्हें? नंदिनी, नंदिनी क्या हो रहा है? बताओ। नंदिनी, हे, हे, नंदिनी, नंदिनी, मनसा, नंदिनी, हे मनसा,
मनसा इसका बीपी 190 है। नंदिनी, नंदिनी, ए तुम सुन रही हो कि नहीं? ये सब क्या है? ये क्या कर रही हो? तुम मुझसे चिपक रहे हो, वो तुम्हें चिपक रही है। उसके कंधे पे हाथ रख रहे हो। क्यों? किस भी कर लो ना। ए, तुमने ही तो मुझे बताया था कि एक्टिंग करनी है। मैं एक्टिंग ही कर रहा था। प्लीज तुम मेरी बात सुनो। वो मर जाएगी, उसे कुछ हो जाएगा। मरने दो। मरने दो। 200 करोड़ रुपए सारे के सारे डूब जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। फोन देखो। क्या? फोन आ रहा है। हाँ, ठीक है। अरे रे, नंदिनी के डैड की कॉल इस वक्त। बात करो। बात करूं? बात करो। अरे बाप रे। हेलो अंकल। हाँ बाय द वे, कहाँ हो श्रीराम? मैं तो घर पर ही हूँ अंकल। हाँ, अच्छा। वैसे नंदिनी को फोन देना। नंदिनी? हाँ, नंदिनी को दो ना फोन। नंदिनी से बात करनी है बोल रहे हैं। हेलो। हेलो अंकल, हाउ आर यू? हेलो मानसा, तुम भी घर पर ही हो क्या? हाँ अंकल, मैं भी घर पे ही हूँ। नंदिनी को जरा फोन देना बेटा। नंदिनी को तो फिट आया है। हे भगवान, क्या हुआ उसे? उठे तो है ना? अंकल, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, आइए। ठीक है बेटा, आता हूँ। ओके, बाय अंकल। अरे वो मर जाएगी। अरे कुछ तो करो, जाओ। अरे जाकर कोई इंजेक्शन दो प्लीज। ओके। ठीक है, जाओ। नंदिनी, आंखें खोलो। नंदिनी, वेक अप। होश में आओ नंदिनी, आंखें खोलो। शायद नंदिनी, होश में आ गई। कुछ नहीं हुआ नंदिनी, कुछ नहीं हुआ। नंदिनी, क्या हुआ था नंदिनी? बहुत जोर से एक आवाज आई थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इसी को नार्कोलेप्सी कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये प्रेशर मॉनिटर हमेशा हाथ में लगा के रखना। सुना नहीं ना? डॉक्टर्स ने दी हुई दवाइयाँ तुम्हें रोज लेनी है। हाँ। फिट्स आना कम हो जाएगा। देखो नंदिनी, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, तुम्हारे दिमाग के लिए ऊंची आवाजें सुनना बहुत हानिकारक हो सकता है। तुम्हारा शरीर भी नहीं सह पाएगा और दिल पे भी असर हो सकता है। पहले से ही तुम्हें दिल की बीमारी है। प्लीज बी केयरफुल। देखो, मेरा कहना मानो। हेलो सर। बैठो तुम, बैठो बेटा। नंदिनी, क्या हुआ बेटा? घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुछ नहीं अंकल, वो मेरे हाथ से पानी का लोटा नीचे गिर गया और उसकी आवाज सुनकर हमेशा की तरह। हे भगवान, नंदिनी को इस बीमारी से छुटकारा दे दो प्रभु। चिंता मत कीजिए अंकल, हम लोग हैं ना। पापा, मैं तो मानसा की जान हूँ ना। अब इस जान को वो अकेले छोड़ सकती है क्या? इसीलिए तो तुम्हारा स्वास्थ्य मनसा के हाथ में और तुम्हारी जिंदगी श्री राम के हाथों में सौंप दिया है मैंने। अच्छा श्री राम। हाँ बोलिए सर। वो जो प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत हुई थी वो हो गई क्या? हाँ, लगभग पूरी हो गई। उन्होंने 5 करोड़ बताए थे, लेकिन मैंने 3 करोड़ में फाइनल कर लिया। गुड जॉब। थैंक यू सर। पर तुम मुझे सर कह के क्यों बुलाते हो? मैं तो तुम्हारा ससुर हूँ ना। ऐसा नहीं है सर, या तो अभी हो या फिर कभी। मैं तो आपको मालिक की तरह ही देखता हूँ। तुम्हारे इसी यकीन और ईमानदारी की वजह से मैंने तुम्हें अपनी बेटी सौंप दिया है। समझ गए ना? मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, आज के बाद तुम मुझे सर कह के नहीं बुलाओगे, पापा जी कह के बुलाओगे। अच्छे से समझ गया पापा। अंकल, आपने श्रीराम को स्टेटस और जायदाद देखे बिना नंदिनी के लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया।
आप अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, ये मैंने जान लिया है। हाँ मानसा, मेरी बेटी से बढ़ के जायदाद, धन दौलत कुछ भी मेरे लिए जरूरी नहीं है। इसलिए श्री राम भले ही मेरा सेक्रेटरी हो, लेकिन नंदिनी के लिए पति मैंने सेलेक्ट किया है। आपने चुना है? ये तो मैंने करवाया है। भैया, आपने सुना क्या भैया? हाँ सुना मैंने। वो दादी तो उस घर के गेट के सामने ही गिर के मर गई बेचारी। दादी माँ 2000 रुपए लेकर गई थी, उनका ये हाल हो गया। हम तो लाखों रुपए लेने की बात कर रहे हैं, हमारा क्या हाल होगा भाई? इसका मतलब उस घर के कारण हमें भी कुछ हो सकता है। उस घर के चक्कर में जो पड़ा है ना, उसके साथ हमेशा यही हुआ है भाई। रजिस्ट्री का काम होने के बाद गांव में जितने भी मंदिर है ना, वहाँ जाके पूजा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। सभी देवी देवताओं को अपनी तरफ कर लेंगे, तब कोई तो हमें बचा लेगा ना। ठीक है, चल। दादाजी ने कुछ खाया कि नहीं देखते। हाँ, चलो भाई, चलो। अरे दादाजी, दादी माँ का अंतिम संस्कार करके 1 घंटा भी नहीं हुआ और आप इस तरीके से खा रहे हैं। जीवन साथी तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब उसके गम में आंसू बहाने के लिए बदन में ताकत चाहिए ना, इसलिए तो पी रहा हूँ, खा रहा हूँ। जाओ तुम लोग, मेरा जो मन में आएगा वो करूँगा। भाई, मुझे लगता बुड्ढे को चढ़ गई है, चलो निकलते हैं यहाँ से। यही सही समय है सच पता करने का। रुक जा। रहने दे भाई। दादाजी, ये जो कहते हैं ना उस घर में भूत प्रेत या आत्मा है, उस पर मुझे भी विश्वास है, मगर आपने उसे कभी देखा है क्या? देखा तो नहीं है बेटा, लेकिन सुना जरूर है। आज से 30 साल पहले उसने मेरे बेटे को खत्म कर दिया था। उसका इंसाफ मांगने गया था। प्रेत आत्मा के पास? तो और किसके पास जाऊंगा? सीधा गया रानी के घर पे जाके ऊट पटांग गालियां देकर अपनी भड़ास निकाल दी मैंने। लेकिन बहुत ही गुस्से से उसने मुझसे एक ही बात कही। जानते हो क्या कहा? आ जा मेरे पास। मैं तो डर गया था बेटा। बोली, तुम्हें खत्म किए बिना छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहा उसने। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। डर के मारे दुम दबाकर भागा मैं। लेकिन उस दिन एक बात समझ में आ गई। मेरे खानदान में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। मैं भी नहीं। मैं ये जान गया बेटा, मैं जान गया। और उसके बाद देखो, एक एक करके सब चले गए। मुझे आदत से पड़ गई, लेकिन वो है, आत्मा है, उसका वजूद होता है। चले जाओ, तुम लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए। चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, यहां से जाओ। चलो यहाँ से जल्दी। वैसे आपकी सारी जायदाद वकील को बुलाकर
आपकी बेटी के नाम करने वाले हो क्या? मैंने मेरी बेटी नंदिनी और उसके पति और मेरे दामाद श्रीराम के लिए बहुत बढ़िया करने का मैंने सोचा है। और सिर्फ जायदाद ही नहीं, मेरी पूरी कंपनी चलाने की जिम्मेदारी इन दोनों के ऊपर ही सौंप दिया है मैंने। नंदिनी अपने जीवन भर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, श्रीराम ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। वाओ, कांग्रेस श्रीराम। थैंक यू। वैसे नंदिनी कहाँ है? आपने जो दवाई उसे दी थी वो लेकर वो सो गई है। ऐसा है क्या? वैसे भी उसे जागने में अभी और 3 घंटे लगेंगे। कंपनी में दोनों को बराबर का हिस्सेदार बनाया गया है। मेरी जायदाद में भी इन दोनों को बराबर का हिस्सेदार बनाया है मैंने। लेकिन ये जायदाद श्रीराम को तभी मिलेगी जब नंदिनी की मृत्यु प्राकृतिक तरीके से हो। डॉक्टर, आप अपना काम कीजिए। उसी के लिए तो आया हूँ। हाँ, आइए। आप थोड़ा उधर बैठिए। जी। हाथ दिखाइए। डॉक्टर, मैंने तो अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया है। ये सुई, काढ़ा, परहेज, दवा, इन सब से मुझे छुटकारा कभी नहीं मिलेगा क्या? इसीलिए तो मैं भी इतनी कोशिश कर रहा हूँ। अब आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ओके डॉक्टर। अरे पापा, 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 क्या हुआ पापा? पापा, छाती में दर्द हो रहा है पापा, क्या? आप ठीक तो है ना पापा? डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर। सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, चक्कर आ रहे हैं आपको? हाँ, चक्कर आ रहे हैं डॉक्टर साहब, इन्हें चक्कर आ रहे हैं। थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर? बस थोड़ी देर में पापा, बस थोड़ी देर और पापा। मनसा, मनसा, बेटा मनसा, बेटा मनसा, मनसा। नंदिनी, 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 बेटी, बेटी नंदिनी, नंदिनी। ठीक है श्रीराम, हाँ, मैंने तो मेरा काम कर दिया। अब नंदिनी का काम तमाम तुम्हें करना पड़ेगा। वो हम देख लेंगे डॉक्टर। हमारी डील के हिसाब से जायदाद का 10% मेरे नाम करना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए डॉक्टर, नंदिनी का काम तमाम होने के बाद आपका हिस्सा आपको पहुंच जाएगा। ओके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैं देख लूंगा, कार्डियक अरेस्ट बताकर केस क्लोज कर दूंगा। ओके ओके, बाय बाय। नंदिनी, श्रीराम कहाँ है? ऑफिस गए हुए हैं वो। ऐसे कब तक बिना खाना खाए रहोगी नंदिनी? शादी के 10 दिन भी नहीं हुए हैं अभी, और डैडी गुजर गए हैं। ये सब सोचकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मानसा। अंकल तो डायबिटिक पेशेंट थे, तुम्हारा जितना ख्याल उन्होंने रखा उतना ख्याल तो उन्होंने अपना खुद का भी नहीं रखा। उनके ब्लड शुगर का लेवल 500 के ऊपर चला गया था नंदिनी। पता है मुझे, डॉक्टर ने मुझे बताया था शुगर 475 से ज्यादा था। मानसा, पिताजी के बिना मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। इस घर में मुझे जहाँ भी देखूं मुझे पिताजी की याद आती है। नंदिनी, तुम्हें अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। 10 दिन एक बदलाव के लिए श्रीराम ने जो नया घर खरीदा है वहां जाके रहो ना, उससे तुम्हें अच्छा भी लगेगा। हाँ मानसा, अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। गुड। ये सफर हमेशा के लिए तुम्हारे लिए यादगार बन जाएगा।
मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। यहाँ पर एक साइन कर हाँ दीजिए। ठीक है। नमस्ते सर। थैंक यू सर। अच्छा ये लो तुम्हारा कमीशन। अच्छा थैंक यू सर। ये लो। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपके। धन्यवाद आपका। मेरे खानदान के सभी लोग उस घर को बेचने के चक्कर में एक एक करके खत्म हो गए, लेकिन मैंने उस घर को बेच दिया, साबित कर दिया मैंने। और अब उस रानी को मारना है तो उस घर के खरीदार को मारना होगा। हाँ? अब उस श्राप से मैं मुक्त हो गया। कौन है? कौन है यहाँ पर? बताओ कैसा लग रहा है? बहुत ही ट्रेडिशनल घर है। मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा, इसीलिए मैंने खरीदा। आओ चलो अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करती रहो, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। ठीक है। मैं जल्दी वापस आता हूँ। मानसा, ये कौन है? ये जमींदार की पत्नी है। ओह वाह, अब क्या हमने ये पैलेस खरीदा हुआ है? हाँ, ये जमींदार का पैलेस है। कितना सुंदर चेहरा है ना इनका, देखो ना मानसा, मन करता है इनको बस देखते ही रहूं। अब वैसे अगर ये जमींदार का पैलेस है तो ये रानी की ही कुर्सी होगी ना? हो सकता है। श्रीराम, सुनो, जरा बाहर आना। क्या हुआ? क्या बात है? बाहर तो आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या बात है? पहले बाहर आओ तो सही। नंदिनी, तुम यही बैठी रहो, मैं अभी आती हूँ। ओके? हाँ। हाँ बोलो, क्या बात है?
हुआ श्रीराम? वहां देखो। इस घर में जो भी प्रेत आत्माएं हैं बहुत शक्तिशाली है। इसी कारण मृत्यु हो गई इनकी। घर बेचा तो इसका ये हाल हुआ। हमने खरीदा है तो पता नहीं क्या हाल होगा। जो काम करने आए हैं वो खत्म करके जल्दी निकलते हैं। काम खत्म करने के लिए पहले घर की सफाई करो। ठीक है, इंतजाम करता हूँ। नंदिनी, जब से मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरी दुनिया में चली गई हूँ। नंदिनी तुम खुश हो ना? मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं यही चाहता हूँ। नंदिनी तुम हमेशा खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। मैं भी यही सोच रही थी कि हम हमेशा के लिए यही सेटल हो जाते हैं। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे ये क्या? ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं है, घर की नजर उतारने के लिए मैंने इसे बांधा था। नजर उतारने के लिए बांधा हुआ नींबू यहाँ इस तरह तुम्हारे ऊपर गिरना मतलब कुछ अशुभ लग रहा है मुझे। अरे अपशकुन कुछ भी नहीं है, ये तो अच्छा संकेत है कि इस घर की पहली महारानी ने हमें यहाँ रहने की अनुमति दे दी है। अब ठीक है, अच्छा शगुन है। और क्या कह सकता हूँ मैं। चलो बाहर घूम कर आते हैं। हाँ। मेरी आंखों देखी सच्चाई को एक काल्पनिक कहानी समझकर षड्यंत्र रच के मेरे दुश्मन मेरी जमीन पर आ गए हैं। आओ आओ, तुम सबको खत्म करने के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ। कैसा लग रहा है? वाह, बहुत ही खूबसूरत है। वो रूम भी देख लो। हाँ। तो नंदिनी, इस घर में 2 कमरे हैं। दोनों में से जो तुम्हें पसंद आए वो तुम चूज कर सकती हो। मेरा बेडरूम या हमारा बेडरूम? हमारा बेडरूम। हाँ, हमारा बेडरूम। चलो। मैंने ये रूम चुन लिया है अब। हाँ, तो ये तुम्हारा बेडरूम है। क्या? हाँ, नहीं, हमारा बेडरूम। ठीक है, चलो। हमारा बेडरूम। नंदिनी, इस घर की पुरानी मालकिन के सामने दिया जला रही हो। अब ये हमारा घर है। मैं
वैसे नहीं देख रही हूँ। ये घर तो पहले उस रानी का ही था ना, इसीलिए देख रही हूँ। वो रानी कौन थी? अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो रानी मैं ही थी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये पेंटिंग मुझे कह रही है। उन्होंने बहुत इज्जत की जिंदगी जी होगी ना। उनकी तस्वीर को ऐसे कचरे में फेंकने से अच्छा उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मैं इन्हें देती रहूं, मुझे ऐसा लगता है। ओके ओके ओके। मैं अपनी दवा लेने जा रही हूँ। श्रीराम। हाँ नंदिनी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है। सुनो, ये आइडिया काम तो करेगा ना? पुराना षड्यंत्र है एक किताब का। नंदिनी की कमजोरी है बहुत जोर की आवाज, और उस आवाज को इस घर में जो 12 स्पीकर्स है उनसे निकालेंगे। उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। उस सरप्राइज में उसकी जान भी जा सकती है। हमें पहली बार में ये जीत मिलेगी श्रीराम, मुझे विश्वास है। ओके, तो आज ही शुरुआत करते हैं। ओके। क्या हुआ नंदिनी, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मैं जब से इस घर में आई हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मानसा। तुम्हारे लिए श्रीराम ये सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हारी खुशी में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ? अरे क्या है ये मानसा, मेरे नजर के सामने इतनी आवाज करने की चाहे तुम जो भी कोशिश करो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? बस यूं ही ट्राई कर रही थी। ओह। अरे नंदिनी, 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 क्या हुआ तुम्हें नंदिनी? नंदिनी, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? नंदिनी तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? सॉरी यार, वो गलती से। सॉरी। नहीं श्रीराम, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। आर यू ओके नंदिनी? नंदिनी, हाँ? तुम सो जाओ, सोना जरूरी है। श्रीराम, हाँ? तुम जरा बाहर जाओ। ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप यहीं पे रुकिए अभी। मानसा, मानसा, क्या कर रही हो तुम? हमारी शादी हो चुकी है। मुझे सोने दोगी या फिर हमें तुम डिस्टर्ब करोगी अभी? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने तो उस बारे में सोचा ही नहीं था। ओके, गुड नाइट नंदिनी। हाँ राम, गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। शादी हो गई है तेरी और उसकी। अब 2 से 3 दिनों में तेरा क्रियाक्रम करती हूँ।
रुक जा जरा, आ रही हूँ मैं। रुक जा, आ रही हूँ। सबसे पुरानी टेक्निक। श्रीराम, श्रीराम। श्रीराम, कोई घर में है? श्रीराम, उठो ना श्रीराम। सोने दो यार। चली गई। बाय बाय। नहीं खोलूंगी बिल्कुल। दरवाजा खोलो मानसा, दरवाजा खोलो। जाके मर जाओ मानसा। मन में कड़वाहट लेकर कभी किसी से गलत बात नहीं की। अभी समझ जा बेटी, मेरी तरह तू भी समझ जा। तुझे मौका मिला है पहली बार। आजा, आजा बच्ची। वीरा, मानसा, मानसा, मैं जब यहाँ पर खड़ी थी एक कुत्ते की रोने की आवाज मुझे सुनाई थी। मैं सच कह रही हूँ, यहीं पे रोने की आवाज सुनाई थी मानसा। पायल की आवाज। ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों को फाड़ देगी। मैं कैसे सोऊं बताओ? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। अच्छा, तुम तो पूरे कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे ना, तुम्हें कैसे आवाज सुनाई देगी? नंदिनी, इस घर की सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक कर ली है, उसमें कुछ भी नहीं है।
मानसा, ये मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तुम लोग जब यहाँ पर आए थे, दरवाजा खुला था या फिर बंद था? हाँ, खुला ही था। हाँ। अरे वो पहले से ही खुला था नंदिनी। हे भगवान, हे भगवान। तू तो बीमार है, तुझे कोमा में जाना जरूरी है। तेरा बीपी हाई हो और हार्ट अटैक से मरना जरूरी है। और डॉक्टर वो नेचुरल डेथ है ऐसा ही रिपोर्ट दे। उसके बाद मैं 200 करोड़ की मालकिन बन जाऊंगी। सुनो, आयल की बात तो ठीक है, लेकिन उसने आत्मा को देखा। अब आत्मा कहाँ से आई? अभी आएगी, देख लेना। आत्मा? नमस्ते मैडम। ये कौन है? आत्मा। आत्मा है? मैंने एक आत्मा देखी। नंदिनी चिल्ला पड़ी ना? हाँ। उसने जो आत्मा देखी वो यही है। मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा था? बहुत अच्छा सोचा है तुमने। ये देखो। ये किसकी ईसीजी रिपोर्ट है? नंदिनी की रिपोर्ट है ये। एबनॉर्मल हार्ट बीट, टैकीकार्डिया, बस और 2 शॉक मिलने चाहिए उसको। जरूरत पड़े तो 3। उसके बाद उसका काम तमाम। ये वाकई में बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन नंदिनी को अगर पता चला तो? वो सब नहीं पता चलेगा। और इसने पोल खोल दी तो? ये नहीं खोलेगी पोल। मैडम। हाँ, बात कर रही हूँ ना मैं। डिस्टर्ब कर रही है। अक्ल नहीं है क्या तुझे? ये किसी को नहीं बोलेगी। ये मेरे साथ मिली हुई है। मैं बोल दूं, कत्ल भी कर देगी। मैडम। पैसे दो, पैसे दो। ये लो। पकड़ो। मैडम। क्या हुआ? जैसे आपने कहा था, मैं कल रात को नहीं आई थी मैडम। तुम नहीं आई थी? नहीं आई मैडम। तो फोन पर किसने बात की? फोन पर तो मैंने बात की थी मैडम, लेकिन आपने मुझे बोलने ही कहाँ दिया। मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ था, ये बात बताने के लिए ही कल मैंने आपको फोन किया था ना मैडम। लेकिन आपने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया था। आप लगातार चिल्ला रही थी और फिर बाद में आपने फोन काट दिया। उसके बाद मैंने आपको फिर से फोन किया था, लेकिन फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। सर, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी सर। मैडम ने अगर बोल दिया तो मैं मर्डर भी कर दूंगी सर। मैं चलती हूँ मैडम। ठीक है सर। तो कौन आया था घर पर? श्रीराम? श्रीराम, कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिनी ने जो देखा वो भूत प्रेत, ये रानी की ही आत्मा नहीं थी? ये घर हमें नहीं चाहिए श्रीराम। तुम मेरी बात को समझो, छोटी बात नहीं, 200 करोड़ की बात है, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। नंदिनी, इस घर की जो डील करवाई थी ना, वो इन्हीं ब्रोकर ने करवाई थी। हाँ। इस घर के बारे में आपको सब कुछ पता है ना? हाँ, सब कुछ पता है। इस घर में भूत, प्रेतात्मा, कहीं ये सब तो? ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है नंदिनी। हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। कोई बात छुपाकर या किसी को धोखा देकर उसमें से पैसे कमाना हमारा काम नहीं है मैडम। जब मैंने सर को पहली बार ये घर दिखाने के लिए लेकर आया था, तभी मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया था उनसे।
क्या कहा था? इस घर में एक बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा रहती है। प्रेतात्मा? हाँ दीदी, आपके पीछे जो पेंटिंग है ना दीदी, उस रानी की ही आत्मा है ये। श्री राम को ये बात पता है क्या? हाँ दीदी। नंदिनी, क्या है? क्या है ये सब मानसा? मुझे भी अभी पता चला है। कल मैंने जो देखा था वो रानी की आत्मा थी। ये क्या कह रहे हैं आप दीदी? उस आत्मा को यहाँ से चलकर बाहर की तरफ जाते हुए मैंने खुद देखा है। उस रानी के साथ इस घर में क्या हुआ था, आपको कुछ पता है क्या? ये एक जमींदार का घर है। इनकी पत्नी का नाम पुंगुड़ी नाचिया था और ये पेंटिंग भी उन्हीं की है। ये जो चित्रकूट शहर है, 100 साल पहले ये चित्रकूट जमींदार का था। इस जमीन की स्थापना करने वाली थी रानी उत्तराक नाचियार। उस रानी का एक ही बेटा था, मलयप्पा। और उसी बेटे मलयप्पा की जो धर्म पत्नी बनी वो थी पुंगोड़ी नाचियार। पुंगोड़ी नाचियार ने जहां पर अपना कदम रखा था वो एक खुशी का माहौल नहीं था, वो एक नरक था। स्वामी, अगर आपको इन दासियों के साथ ही रहना था तो मुझे इस महल में रानी बनाकर क्यों लाए? काम वासना के लिए शरीर बेचने वाली इन औरतों से मैं अपने लिए एक वारिस पैदा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुमसे ये उम्मीद करना कोई भी गलत नहीं है। मैं और तुम उच्च कुल के हैं, राजकुल के हैं। अब रोना बंद करो, जाओ जाओ यहाँ से। रानी पुंगोड़ी नाचियार को उस दिन एक बात का पता चला कि उसकी जिंदगी नर्क से कम नहीं है। इस महल के अंदर पुंगोड़ी नाचियार सबसे अकेले पड़ चुकी थी। जो जिंदगी को वो कभी जीना नहीं चाहती थी, मजबूरी में उन्होंने उसी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया था। पुंगोड़ी नाचियार जब इस महल में रानी बनकर आई थी तो अपने साथ 6000 तोला सोना लेकर आई थी, लेकिन राजा ने उनके गहने लेकर अपनी दासियों को भेंट देना शुरू कर दिया था और ऐसा करते करते सब कुछ खत्म हो गया। दर्द हो रहा है मुझे, दर्द हो रहा है। क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। हे भगवान, दिल का दौरा पड़ा है और कुछ ही देर में इनकी सांसें बंद हो जाएंगी। जल्दी से ये सारे गहने समेट लेते हैं। ले लेते हैं ये सब। सब कुछ ले लो। चलो 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 जल्दी जल्दी करो। मलयप्पा के मृत्यु के बाद रानी पुंगोड़ी नाचियार का उस महल में कोई साथी नहीं था।
उनका साथ देने वाला बस एक ही जीव था, वीरा। पहले से ही इतनी सारी मुसीबतें झेलने वाली रानी पर एक और मुसीबत आ पड़ी। कौन है आप? मेरा नाम मार स्वामी है। मेघा महारानी की तरफ से मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। देव रेडियाल की तरफ से? क्या बात है? आपके पति ने इस महल को हमारी महारानी मेघा के नाम लिखवा दिया है। आपको यह महल जल्दी से जल्दी खाली करना होगा। मेरे पति को तो तुम लोगों ने मार ही दिया, अब हमारा जो ये घर बचा है उसे भी छीनना चाहते हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेघला को कभी नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर बता दो, जाओ। ठीक है, बता दूंगा। क्या कहा उसने? जब तक वो जिंदा है वो महल मुझे नहीं मिलेगा। मृत्यु दे दो उसे। लेकिन कैसे? अब देखिए। हाँ दीदी। कल सुबह होने से पहले उसकी मृत्यु की खबर मुझ तक पहुंच जानी चाहिए। जाओ। ठीक है। रानी यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहाँ गई? हाँ, मुझे भी नहीं दिखाई दे रही है। चलो देखते हैं। नहीं, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर। कौन हो तुम लोग? हम उत्तर दिशा से यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं। हम तो सीधे साधे व्यापारी हैं। हम तो यहाँ सामान बेचने आए हैं। यहाँ के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी थी, इसीलिए यहाँ आए हैं। हमारी ओर से कोई परेशानी नहीं होगी। हम आंगन में ही सो जाएंगे। कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। बस इतनी मदद कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, सूर्योदय से पहले तुम सब यहाँ से निकल जाना। ठीक है, ठीक है, हम चले जाएंगे। हाँ, हम चले जाएंगे। जल्दी जल्दी चलो, वरना रानी माँ बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। रानी माँ सिर्फ दिखने में ही गुस्से वाली है, लेकिन दिल की बहुत साफ है वो। हाँ, वो जैसे चाहती है वैसे ही हम करेंगे। जैसा उन्होंने कहा था, हमें सुबह होने से पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर भी उन्होंने हमें यहाँ रहने की अनुमति दी है। सच में रानी बहुत अच्छी है। खाना रेडी कर, आजा। हाँ। जैसी उनकी इच्छा है वैसी ही करेंगे। सब समझ गए ना? हाँ। जहाँ से उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए थी वहाँ से तो नहीं मिली, लेकिन किसी अनजान व्यापारी के मीठे शब्दों को सुनकर उन्हें पहली बार खुशी का एहसास हुआ। जाकर दे दो, जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी अनुमति के अंदर आने की? महारानी, आपके घर से कोई भी खाने की खुशबू नहीं आ रही थी। आपने खाना नहीं खाया होगा, यही सोच के मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। आप चाहो तो आप खा सकती हो। ये लीजिए। मेरे मन में और कोई भी बात नहीं थी। हाँ। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। जैसी आपकी आज्ञा। जैसी आपकी। आ जाओ। एक निवाला खाना, उसमें भी मेरा विश्वास तोड़ने वाले। लड़े बिना मेरी मृत्यु नहीं होगी। आ जाओ,
राजकुल क्या होता है ये मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आ जाओ। रुक जाओ, लगता है मर गई। इसे यहीं कहीं गाड़ देते हैं। उठाओ इसे, चलो। मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, एक बार सोच लेना दीदी। मैं चलता हूँ दीदी। उसे सब पता चल गया। क्या हुआ? तुम कैसे भी संभाल लो। नंदिनी, वो आ गया है। पूछो नंदिनी, बात करो। नंदिनी, मैंने कहा था मैं 3 घंटे में आ जाऊंगा। सॉरी, 2 घंटे और लेट हो गया, इसलिए गुस्सा हो तुम? ये क्या है श्रीराम, हमने तुम पर कितना भरोसा किया था। मेरी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखोगे ये सोचकर नंदिनी के पापा ने उससे तुम्हारी शादी करवाई। अरे पर ये क्या, मैं ऑफिस से थोड़ी देर लेट क्या आ गया कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया? नंदिनी का हर वक्त मेरे पास ना होना गुनाह है क्या? ऑफिस में कितनी प्रॉब्लम्स है तुम जानती हो। इस घर में भूत है, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ओह, अच्छा तो ये बात है, इस घर में भूत है, यही प्रॉब्लम है क्या? उस ब्रोकर ने तुम्हें बताया था। वो बोलेगा इस घर में भूत है, लेकिन मैं भरोसा नहीं करता। क्या नंदिनी, ये भूत पिशाच इस सब पर तुम विश्वास करती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है श्रीराम, इसलिए मैं इन सब चीजों पे विश्वास कर रही हूँ। कई सालों पहले किसी की बनाई कहानी पर विश्वास करके किसी ने ये घर नहीं खरीदा। आज के तारीख में इस घर की वैल्यू है 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़, और हमने सिर्फ 3 करोड़ रुपए में खरीदा। 27 करोड़ का फायदा हुआ है हमें। अगर कोई मुफ्त में भी दे दे तो भी प्रेतात्मा वाला घर कोई खरीदेगा श्रीराम? क्या तुम भूतों की, प्रेत आत्माओं की बात कर रही हो? ये देवी देवताओं का घर है। नंदिनी नाम की देवी यहाँ इस घर में रहती है। समझो नंदिनी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं किया है। जब उस ब्रोकर ने आपको बताया कि ये भूतों का घर है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया श्रीराम? नंदिनी, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं जिस बात पर विश्वास नहीं करता, मैं उस बारे में तुमसे क्यों बात करूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं? मैंने धोखा दिया ऐसा तुम्हें लगता है? तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अभी इसी वक्त मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। श्रीराम, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप मुझसे नाराज हो रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है नंदिनी, बिल्कुल नहीं। तुमने कहा कि तुमने भूत देखा, और इसने तो, इसका मतलब मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। नंदिनी, मेरे बारे में तुम्हें शक है ना, तो मेरा इस घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप श्रीराम? मैं आप पर शक बिल्कुल नहीं कर रही। क्या कहूँ इसे, कैसे विश्वास दिलाऊं? टाइम इज वेरी शॉर्ट। सोचो सोचो सोचो। ठीक है, मैं तुमसे एक ही सवाल पूछता हूं। मैं अपने आप को साबित करने की मजबूरी में हूं। सिर्फ एक दिन हम इस घर में रुकेंगे। आज भी, अभी भी, जैसा तुमने कहा,
अगर कोई अनहोनी हो जाती है इस घर को खाली कर देंगे। उसके बाद नंदिनी मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। श्री राम, अगर आप चाहे तो मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे छोड़कर मत जाइए। हाँ बोलो, क्या बात है? श्री राम, मुझे डर लग रहा है। श्री डरो राम, मत, कुछ नहीं होगा। कैसे बिना डरे रहूं श्री राम? मैं यहाँ अकेली हूँ। उस आत्मा ने मुझे कुछ कर दिया तो? तुम रूम से बाहर निकलोगी तभी कुछ होगा ना। रूम से बाहर मत निकलना। श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री राम, मैं श्री राम के पास चली जाती हूँ। श्री राम, श्री राम। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। मैं इस घर में रहूंगी ही नहीं। मुझे जिंदा छोड़ दो। श्री राम, श्री राम, मुझे रूम में अकेला मत छोड़ो। मैंने कहा था ना, इस घर में भूत है श्री राम। ये रानी की आत्मा है इस घर में। ये घर हमें नहीं चाहिए श्री राम। मेरी बात सुनो। आत्मा नहीं है ऐसा मत कहना श्री राम। आत्मा है। मैंने देखा उसे। मेरे आंखों के सामने कितने करीब थी वो। नहीं चाहिए श्री राम। नहीं, ये घर नहीं चाहिए हमें। हम यहाँ से चले जाते हैं। मैं और तुम बस खुश रहेंगे श्री राम। बस हमें ना नंदिनी की जान लेनी है, ना हमें उसकी धन दौलत चाहिए।
मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये रानी को भी जायदाद के लिए मार दिया गया था और वही काम हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। नंदिनी को मारने के बाद अगर वो भी आत्मा बनकर हमें परेशान करने आ गई तो नहीं, नहीं चाहिए श्रीराम, नहीं चाहिए। क्या हुआ? कूल कूल कूल, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। कभी ना कभी किसी दिन इसी तरीके से किसी ना किसी से ये तुम्हें पता चल जाएगा। तब तक तुम्हें खत्म कर देना, यही हमारा प्लान था। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है नंदिनी। 200 करोड़ कमाना मेरी जिंदगी में नामुमकिन है, चाहे मेरे लिए हो या इस मनसा के लिए। आलीशान जिंदगी बहुत जरूरी है। उसके लिए मर्डर का भी प्लान बनाया था। तुम्हारे डैडी के पास नौकरी की, तुम्हारे बीमारियों को हमारे फायदे के लिए काम में लिया। सब कुछ सही चल रहा था। तुम्हारे पिताजी जायदाद लिख रहे थे तब। तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है। जायदाद को 50-50 कर दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन तुम प्राकृतिक तरीके से मरोगी तब मुझे वो जायदाद मिलेगी। यही बात मुझे ठीक नहीं लगी। तुम अपने आप से कब मरती नंदिनी? अगर तुम 100 साल जिंदा रहती ना तो मेरा काम नहीं बनता। इसीलिए मैंने ये भूत का घर खरीदकर, मुझे यहाँ बुलाकर, मुझे डरा कर, मेरी बीमारी को खुद के लिए इस्तेमाल करके आपने खुद ब खुद में हार्ट अटैक से मर गई, ये दिखाकर आप दुनिया को यही सब बताना चाहते थे ना? हाँ, सही कहा ना मानसा। पैसा चाहिए होता तो एक बार मुझसे कह देते आप, सब कुछ लिखकर दे देती मैं। उसके लिए दोस्ती का इस्तेमाल करके, प्यार से खिलवाड़ करके मेरे पापा का भी मर्डर कर दिया आपने। क्यों किया आपने? क्यों ऐसा किया आपने? मैं तुम्हें मार देता हूं नंदिनी, तुम मर जाओ। मानसा, तुम अपनी आंखें बंद मत करना। मुझे मरते हुए तुम्हें देखना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दो नंदिनी। मारो श्रीराम, मार दो मुझे। मनसा, मनसा, उठो, उठो। क्या हुआ तुम्हें?
से गलती से गोली चल गई। तुम्हें तो मैं अरे कोई बचाओ। नंदिनी मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना है नंदिनी, मुझे बचा लो। नहीं श्रीराम, 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 नंदिनी, एक निवाले खाने की वजह से अपने विश्वास को टूटते हुए देखा है मैंने। लालच और धोखे से भरी है ये पूरी दुनिया। सोच समझकर आगे बढ़ना। तुम यहाँ धोखेबाजों के पास फंस गई थी। तुम्हारी जान लेने के लिए वो तुम्हें इस जगह लेकर आए थे। उनकी जिंदगी को मैंने खत्म कर दिया। नंदिनी, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी बनकर यहीं पर रहो। मेरी आत्मा सूक्ष्म जगत में होने पर भी जब तुम मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो जो मर चुका है वो तुम्हारा पति नहीं है, वो एक धोखेबाज इंसान था। उस आदमी के लिए अपने माथे की बिंदी को मत मिटाना। तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है। चिरंजीव चिरंजीव चिरंजीव। गुड मॉर्निंग भैया। नमस्ते मैडम। जैसा आपने कहा था, मैंने इस घर का नाम पुंगुड़ी नाचा विला ऐसा बोर्ड पर लिख दिया है मैंने। उसके बाद पुंगुड़ी नाचा ट्रस्ट के बारे में जो आपने मुझसे कहा था वो भी शुरू करवा दिया है। अब अच्छे से चल भी रहा है। उसमें 300 से ज्यादा लोगों का रोज भोजन करवाते हैं। अन्नदान किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल नहीं रुकेगा मैडम। मैडम, अब कहाँ दोबारा चेन्नई की तरफ जा रहे हैं? चेन्नई नहीं जा रही हूँ। अब से यही मेरा गांव है, यही मेरा घर भी है। हेलो नंदिनी मैडम। हेलो डॉक्टर। कैसी हो? आई एम फाइन डॉक्टर। जैसे भी हो, श्रीराम और मानसा के केस में तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, सो तुम बिल्कुल सेफ हो।
पता नहीं किसके पुण्य से। ये सब उस रानी का ही पुण्य है। कुछ और बात है डॉक्टर? क्या नंदिनी, बाहर ही खड़े खड़े बात करोगी, अंदर नहीं बुलाओगी मुझे? मन में छल कपट लेकर अगर आप इस घर के अंदर गए ना, तो आपके लिए बहुत मुसीबत आ सकती है। अच्छी नीयत के साथ अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो you're always welcome।